नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी। देखिए, अकाउंटेंसी का हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ। हम रिटायरमेंट एंड डेथ से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट समझ रहे थे, जिसके अंदर हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपको डिस्पैच ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्यू द रिटायरिंग पार्टनर्स, मींस कहने का मतलब था कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसको उसका पेमेंट कैसे डिस्पैच करना है, कैसे उसको देना है, जिसमें हमने 3 अलग अलग मेथड समझे थे आपके पास में, लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड एंड एन्युटी सस्पेंस मेथड। आज उन्हीं मेथड को ध्यान में रखते हुए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 है। प्रश्न में लिखा आपको RST 2:2:1 में साझेदार है। एस 1 अप्रैल 2014 को अवकाश ग्रहण करता है। आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे अदर इंफॉर्मेशन भी दिए हुए हैं। आपको लिखा कि जब एस रिटायर्ड होता है उस समय कुछ संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है, जहां स्टॉक, आपने स्टॉक का वैल्यूएशन किया 40,000 पे, फर्नीचर 6,000, मशीनरी 18,000, भवन 40,000 और प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 1,700 रुपए का प्रोविजन किया है। इसी के साथ आपको आगे बनाना था कि रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और एस लोन अकाउंट तैयार करने हैं। हम सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट समझते हैं। देखिए, रिवॉल्यूशन के अंदर आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज को लिखना होता है। आपका पहला असेस्ट स्टॉक, बैलेंस शीट में यदि आप देखोगे तो आपके पास स्टॉक का वैल्यूएशन था 44,600। आप बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट लिखे हैं वहां उसका वैल्यूएशन देखते हैं 40,000। मींस हम ये कह सकते हैं कि आपके स्टॉक का वैल्यू डाउन हो गया है। स्टॉक इज असेस्ट एंड व्हेन असेस्ट इज डिक्रीज देन राइट इन अ डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। जैसे ही आपका असेस्ट डाउन होता है, डिक्रीज होता है, आप रिवॉल्यूशन के डेबिट में लिखोगे, एंट्री करोगे आप अपना टू स्टॉक। हम लिखते हैं 4,600 रुपए। फिर आपको लिखा है फर्नीचर। फर्नीचर पहले 7,000 था, अब 6,000 हो गया। टू फर्नीचर 1,000 रुपए से। टू प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट में आपके 19,500 रुपए लिखा हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट में 18,000 दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग आपके बैलेंस शीट में 48,000 है और एडजस्टमेंट में आपको दे रखी है 40,000, मीन्स आपका 8,000 रुपए आ गया। अब आपने एक प्रोविजन किया है, उस प्रोविजन को लिखा आपने टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट 1,700 रुपए से। तो हम लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट 1,700 रुपए। यह आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे और क्रेडिट साइड लिखा बाय पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल। अब आप इसकी टोटल करोगे, डेबिट साइड की टोटल करके उसमें से क्रेडिट को घटाना है तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। हम देख पा रहे हैं हमारे क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। इसका मीन्स हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 16,800। आपने बांट दिया RST में 6206720। आप जब इसको शेयर करोगे तो आपका वैल्यू इस तरह से आपने बांट दी। रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल। रिवॉल्यूशन के बाद आप देखोगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में आपको सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। आपको बैलेंस लिखा हुआ है 80,000, 50,000, 40,000। ये आपको बैलेंस शीट से आपको कैपिटल लेनी है। उसके बाद आप गुडविल का एडजस्ट करोगे। हमारे पास गुडविल के लिए पहले से बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ नहीं है, आपको नहीं लिखना है पहले वाला। उसके बाद अब जो आपका नया पार्टनर जा रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर्स है, पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है तो उसको गुडविल देनी है और उसकी गुडविल के लिए हम यहाँ पे निकालते हैं। आपको फर्म की गुडविल 12,000 दी हुई है, जिसमें उसका हिस्सा है 2/5। आपकी गुडविल हो गई 4,800, ठीक है। इसके लिए आप एंट्री करोगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। जहां आप 48 को शेयर करोगे 2:1 में, क्योंकि आपके पास पुराना अनुपात 2:2:1 था, नया कोई रेशियो ही नहीं दिया हुआ है, नया कोई अनुपात नहीं है आपके पास में। ऐसी कंडीशन में आप अपना रेशियो को कन्वर्ट करोगे, जो जा रहा है उसका रेशियो हटा दोगे, पीछे बचा 2:1, जो वही आपका गेनिंग रेशियो होगा। और गेनिंग रेशियो में आपने शेयर कर दिया, एंट्री करोगे बाय आर्स कैपिटल बाय टीज कैपिटल।
आर कैपिटल और टी कैपिटल के अंदर एक का अमाउंट होगा आपका 3200 का 1600। आप इसी के लिए पोस्टिंग करोगे वापस डेबिट साइड में टू एस कैपिटल 3200 और 1600 रुपए। नेक्स्ट आपको रिवॉल्यूशन ट्रांसफर करना है टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 6720 और 3360 रुपए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट लिखा हुआ है, उसको आप ट्रांसफर करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो टोटली 9000 दिया हुआ। अब 9000 को आप शेयर करोगे तीनों के अंदर 2:1 में, तो पहले का आ गया आपका 3600 रुपए, दूसरे का 3600 और तीसरे का 1800 रुपए। और कोई आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले आप काम करोगे, आपका जो रिटायर्डिंग पार्टनर्स है उसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है। हमें अपने रिटायर्डिंग पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर निकालना है। अब रिटायर्डिंग पार्टनर्स इज एस, आप एस का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आप देखोगे आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 51,680 रुपए। एस का बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका 51,680, जिसमें से 18,080 रुपए आपको ऑन टाइम कैश पेमेंट करना है, जिसके लिए आप लिखोगे टू कैश 18,080 रुपए। और बाकी का पैसा है उसके लिए आपको लोन बनाना है, टू एस लोन 33,600 रुपए। अब आप इन दोनों का बैलेंस सीडी निकाल के इसको कंप्लीट करोगे, आपका दोनों का बैलेंस सीडी आएगा, ए का आ गया 73,680 और दूसरे का आएगा आपका 36,840 रुपीज। ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल। अब हम आगे बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बाद आप इसका बनाएंगे बैलेंस शीट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोटबुक में इसको नोट कर। अब हम इससे आगे बैलेंस शीट तैयार करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल के बाद अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिएगा बैलेंस शीट कैसे बनानी है आपको। बैलेंस शीट सबसे पहले लिख दिया हमने अपनी कैपिटल आर और एस। आर की कैपिटल थी 78,640 रुपीज और इसकी है 36,860। ये आपकी कैपिटल आ गई, ठीक है। जो आपके पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस था वही आपकी कैपिटल होती है। नेक्स्ट आपके पास में एक एस लोन हुआ है, एस लोन वो है आपके पास 33,600। अब आप देखोगे आपने एक बैंक लोन ले रखा है, आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी बैंक लोन दिया हुआ है। आप बैंक लोन लिखोगे, अमाउंट है आपके पास में 12,800 रुपए। आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिखा हुआ था 12,800 रुपए। फिर आप देखोगे आपके पास एक क्रेडिटर्स थे 25,000 के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उससे आगे लायबिलिटी साइड के बाद असेस्ट साइड की। असेस्ट में आपके पास सबसे पहले था कैश 51,600 रुपए, वापिस चाहता हूं 300 रुपए, जिसमें से आप लेस करोगे 18,080, तो आपके पास कैश बचा 33,220 रुपीज। नेक्स्ट डेटर्स से पहले बिल सीसेबल लिखा हुआ है, बिल सीसेबल आपके पास में 10,800 रुपए। फिर आपके पास डेटर्स आते हैं 35,000 में से आप लेस करोगे प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट 1,700 रुपए, तो ये बचा आपके पास 33,300 रुपए। आपके पास डेटर्स आते हैं 33,300 रुपए के, ठीक है, सॉरी 35,600 रुपए थे यहाँ पे, जिसमें से ये आपका लेस हो गया तो 33,900 रुपए आपका डेटर्स आ गया। उसके बाद आप देखोगे स्टॉक आपने चेंज कर दिया 40,000 पे, फर्नीचर 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 18,000 और सबसे लास्ट में आती है आपकी बिल्डिंग
देखो आपका बिल्डिंग था वो भी आपने 40,000 पे वैल्यूएशन कर दिया है। तो ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। अब आप बैलेंस शीट की टोटल लगाओगे, आपका अमाउंट आएगा 1,81,900 रुपए। 1,81,900 रुपए आपका 920 रुपए 81,920। 1,81,920 रुपए आ रहा है आपका। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्या ऐसा इधर देखते हैं, ऐसा कैसा अपन इधर देखेंगे। इसकी टोटल करते हैं तो इसका भी यही वैल्यू आएगा 1,81,920। ये थी बैलेंस शीट। अब आपको इस सवाल में एक नया पॉइंट लिखा हुआ है, जो हमने कल पॉइंट समझा था उसी का एक न्यूमेरिकल है हमारे पास में। आपको एस लोन बनाना है। कैसे बनाओगे एस लोन, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम एस लोन समझते हैं। इसके बाद देखिए बैलेंस शीट के बाद हमें एक बनाना है एस लोन। एस लोन कैसे होगा, तो देखिएगा हमने पास 3 अलग अलग मेथड थे पेमेंट भुगतान करने के, लमसम, इंस्टॉलमेंट एंड एन्युटी मेथड। हमने लमसम पेमेंट के अंदर एक ही एंट्री करी थी, जितना पैसा ड्यू था वो सारा पेमेंट एक साथ में कर लिया था। और बात करते हैं हम इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको लोन बनाना होता है, किस्तों में भुगतान करना होता है। जिस इस सवाल में हम देख रहे हैं आप 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो। इसके लिए आप एक अकाउंट बनाओगे एस लोन अकाउंट, एस लोन अकाउंट। अपने सबसे पहली एंट्री करी थी, आपका जितना कैपिटल था उसे लोन में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री होती थी आपके रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। आप यहाँ पे एंट्री करोगे बाय 2014 अप्रैल 1 बाय एस कैपिटल। अमाउंट है आपके पास 33,600 रुपए। अब आपको इस पे इंटरेस्ट लगाना है। एंट्री करते हैं अपन 2015 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट। अब आप कहोगे सवाल में तो इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपनी पार्टनरशिप डीड यही कहती है। पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंस होता है हमारे पास, जब कोई पार्टनर आपको लोन दे देता है और यदि हमारे पास ब्याज की दर नहीं है तो हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे। तो आपका इंटरेस्ट बन गया 2016। ये कैसा आया 33,600 इंटू 6/100, 6% पर एनम के हिसाब से आप निकालोगे, आपका अमाउंट बन गया। अब आप पेमेंट करोगे 2015 मार्च 31 टू कैश। 33,600 को आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। एक इंस्टॉलमेंट आएगी 11,200 की प्लस 2016। अमाउंट बन गया आपका 13,216 रुपए टू बैलेंस कैरी डाउन 22,400। आगे फॉरवर्ड किया 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,400। फिर आप इंटरेस्ट लगाओगे 2016 मार्च को बाय इंटरेस्ट। अब आपको इसका 6% लगाना है 22,400 का। आप देखोगे 22,400 का आपका इंटरेस्ट आ गया 1,344 रुपए। फिर आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे 2016 मार्च 31 टू कैश 11,200 प्लस 1,344। ये हो गया आपका 12,544 टू बैलेंस कैरी डाउन 11,200। अब आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट 3rd ईयर पे करना है 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है आपके पास में 11,200। अब आप वापस इंटरेस्ट लगाओगे 2017 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट। अब इसका इंटरेस्ट आएगा 672 रुपए। तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल गया
सॉरी पेमेंट करोगे टू कैश 2017 मार्च 1 को, ये अमाउंट है आपके पास में 11,872 रुपए। इस तरह से आपको लोन पेमेंट करना है। ये लास्ट ईयर में कोई बैलेंस नहीं बचेगा, ये आपके 3 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होती है। देखिएगा, समझने की कोशिश करना। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ये न्यूमेरिकल 4 था। हम अपनी अगली क्लास में इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे कुछ सवाल करेंगे। तब तक धन्यवाद।